बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भी आज बात करेंगे जनाब रमज़ान मुबारक के हवाले से और 27वीं शब में हमने किन किन चीज़ों का एहतमाम करना है इंशाअल्लाह ताला हुक्म रब्बी से, और हमने अपनी ज़िंदगी को किस तरह आसान करना है। तो भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाजत और मग़फ़िरत के लिए हम जो है हमें कौन से नवाफिल पढ़ने चाहिए और उनमें कौन सी सूरतें पढ़नी है। रिज़्क़ और बरकत के लिए कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है। बख्शिश और जन्नत के लिए कौन कौन सी हमने जो है नवाफिल में सूरतें पढ़नी है। मुश्किल और हाजत के लिए हमने कौन कौन सी जो है वो सूरतें पढ़नी हैं। तो व्यूअर्स, ये नवाफिल से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये नवाफिल अल्लाह के कुर्ब, रहमत, बख्शिश और दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनते हैं। जब हम नवाफिल का एहतमाम करते हैं 27वीं रात में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल, तलावत, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना है हमने, ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। और फिर जब रब ताला की रज़ा हासिल हो जाती है ना, तो ज़िंदगी यकीन करें कि आसान हो जाती है, दुनिया की ज़िंदगी भी और आखिरत की ज़िंदगी भी। तो हमने अपनी दोनों ज़िंदगियों को ही जनाब जो है वो ख़ूबसूरत करना है दुनिया में भी, ताकि हम जो हैं वो अच्छे तरीके से दुनिया गुजारें और आखिरत में भी हम अपने लिए कुछ अमाल इकट्ठे कर लें। चल रहे हैं जनाब बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत दिन, बहुत ही प्यारा महीना जनाब, नज़ूल कुरान का महीना। कुरान शरीफ का नज़ूल हुआ इस महीने में, तो हमने तिलावत भी कुरान शरीफ की ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नवाफिल में जो हम पढ़ेंगे वो भी कुरान शरीफ में से ही लेकर पढ़ेंगे। सब कुछ मेंशन है इंशाअल्लाह ताला हुक्म रब्बी से, और इससे क्या होगा, हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करते हो, और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। और माशाल्लाह से रमज़ान में क्या हुआ जनाब, रेसिपीज़ और रेमेडीज़ तो रह गई जनाब पीछे, और दुआओं का जो है वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि आप लोगों के साथ दुआएं शेयर करूं और अच्छी बातें, जिससे कि हमारी ज़िंदगी जो है बन सकें और ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। क्योंकि रेसिपीज़ और रेमेडीज़ तो जनाब चलती ही रहती हैं और चलती रहेंगी। तो जो ख़ुसूसी तमाम करना था, जिसके लिए ये महीना हमें मिला है, वो था जी दुआओं का, नवाफिल का, कुरान शरीफ का और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का। तो फिर किन किन चीज़ों का एहतमाम करना है, 27वीं की रात के ख़ास नवाफिल कौन कौन से हमने पढ़ने हैं। तो व्यूअर्स, मुश्किल और हाजत की दुआ के लिए 6 रकत नफ़र, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत यासीन, और अगर मुश्किल लग रहा है ना सूरत यासीन पढ़ना, तो सिर्फ फिर सूरत इखलास ही पढ़ लें। अच्छा, उसका तरीका ये है ना कि आपने अगर सूरत यासीन पढ़ लें तो बेहतरीन है, रख कर भी पढ़ सकते हैं, सामने रख कर आप पढ़ सकते हैं। आसानी से नहीं है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और जब सलाम फेरें तो उसके बाद 100 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील पढ़ना है। ठीक है, ये हो गए आपके मुश्किल और हाजत के लिए जो हैं वो नवाफिल हो गए। अब जनाब आते हैं बख्शिश और जन्नत के लिए। जन्नत की दुआ के लिए हमने कौन से नफिल पढ़ने, 8 रकत नवाफिल का एहतमाम करना है, 2-2 करके आपने पढ़ने हैं। और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरत कदर पढ़नी है और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। 30वें पारे में ये मौजूद हैं। और बाद अस्सलाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है। बख्शिश और जन्नत के लिए ये हमारे नवाफिल हो गए। फिर हमने किन नवाफिल का एहतमाम करना है, रिज़्क़ और बरकत के लिए 4 रकत नफल जो हैं वो अदा करने। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरत वाक़िया, बाकी रकात जो है ना 3 रकात में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, कुल हु अल्लाहु अहद। ठीक है, ये भी 30वें पारे में मौजूद है। जब सलाम फेर लें उसके बाद दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा क़फ़ीनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़नीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। 100 मरतबा ये आपने पढ़ना है। रिज़्क़ और बरकत के लिए होगा जनाब। हाजत और मग़फ़रत के लिए भी हमने क्या करना है, 4 नफल पढ़ने हैं, 2-2 रकत करके। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। और क्या करना है, बाद अस्सलाम 100 मरतबा जो है वो या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ें और अपनी हाजत मांगें, गिड़गिड़ा कर, रो कर, प्यार से, मोहब्बत से, जैसे एक बच्चा मांगता
ہے ویورز اس طرح مانگنا ہے، رب تعالیٰ سے اس طرح مانگنا ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا، بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جناب عبادت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ہم نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، کیونکہ آخری عشرہ ہے، سورۃ قدر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ بعد السلام 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور جی دعا کرنی ہے گڑ گڑا کے رب تعالیٰ سے، جیسے بھی آپ مانگتے ہیں، جو بھی آپ کا انداز ہے ویسے مانگیں، ایک بچہ جس طرح مانگتا ہے اس طرح مانگیں۔ ویورز تو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔